आपको नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है, मतलब नेट कितने परसेंट का चेंज हुआ। एक नंबर है उसको हमने पहले 30% से बढ़ाया, तो मान लेते हैं वो नंबर अपने आप में 100 है। 100 को पहले हमने 30% से बढ़ाया का मतलब होता है 10 पर 3 बढ़ाया तो कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। उसके बाद उसने इसको 25% से कम करने को कहा। 25% से कम करने के लिए कहा, मतलब 4 से 1 कम कर कर 4 से 3 कर दिया। अभी एक बार और वो कह रहा है कि 25% से बढ़ाना है। 25% से बढ़ाने का मतलब 4 से 1 बढ़ाकर 5 कर दिया। ये हमारा फाइनल नंबर आ जाएगा। और जरा सॉल्व करना इसको, देखो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा। देखो 0 से तो 0 कट गया और कुछ नहीं कट रहा, तो सॉल्व करते हैं। 13 तिया 39 और 39 पंजे, हाँ 2 से इसको आधा करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो गया 19.5 और एक जीरो यानी 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 195 और 195 गुणा 10 और इसको किससे डिवाइड करना है 16 से। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 121.875 और ये जो 121.875 आया है ये 100 था, अब इतना हो गया तो कितना बढ़ा 21.875%। ये होगा फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर। जैसे मान लीजिए हमने पहले 100 मान लिया कि वो नंबर 100 था। 100 मानने से क्या हुआ कि हमें परसेंटेज में निकालने में आसानी होगी। पहले उसने 40% से बढ़ाया, 40% से बढ़ाने का मतलब 5 से 7 कर दिया, यही करा होगा। फिर 25% से कम कर दिया, 4 से 3 करा होगा, यही करा है सबने। उसके बाद 15% से बढ़ाया तो 20, 15% का मतलब होता है 20 पर 3, 20 से 23 हो गया। और उसने एक काम और आखिरी करा, 20% से कम कर दिया तो 5 से 4 कर दिया। चलिए क्या ऐसा ही करा था? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर देखो आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। 20 पंजे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21, तो फाइनल आंसर आ गया 21 गुणा 23 और इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा 483, तो कितना आ जाता 960 या 96.6। ये जो आपने निकाला ये आंसर नहीं है। पहले वो नंबर 100 था, अब इतना रह गया, 100 से इतना रह गया तो कितने की कमी हुई 3.4 की। ये है आपका आंसर। आपने करा तो ठीक लेकिन उसको आपने बिल्कुल आंसर तक नहीं लेकर गए। कोई बात नहीं, बाकी सबने समझ में आ गया, सबको सबने करा होगा। अच्छा, जो दूसरा तरीका मैं कह रहा था वो भी कोई नई बात नहीं है, वो भी एक ही बात है। जैसे आप देख रहे हैं 40% से बढ़ा, 40% से बढ़ा मतलब 5 से 7 हुआ, 25% से कम हुआ मतलब 4 से 3 हुआ, 15% से बढ़ा मतलब 20 से 23 हुआ, 20% से कम हुआ 5 से 4 हुआ। तो ये भी हमें इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले था, अब ये हो गया, ये हमारा ओरिजिनल वाला है और ये हमारा न्यू अमाउंट है। तो आप देखेंगे इसको अगर कैंसिल कर सकते हैं तो कर दो कुछ कैंसिल। जैसे मान लीजिए 4 से 4 काट दो तो यहां कितना बनेगा 500 बनेगा और इधर इसको मल्टीप्लाई कर कर 7 से 21, 21 गुणा 23 कितना आ रहा था 483, 483। तो हम देखेंगे कितना कम है 17 कम है, कितने पर 500 पर, तो बटे में 5। इसको सॉल्व करोगे 5 दिया 15, कितना बच गया 20, 5 चौके 20, तब भी वही आंसर आ रहा है 3.4%। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने अब चेंज कर दिया, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है लेकिन उसने क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओरिजिनल पॉपुलेशन एक शहर की 15,625 है। पहले साल जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, इंक्रीज। सेकेंड ईयर फिर 8% बढ़ा, थर्ड ईयर फिर 8% बढ़ा और हमसे वो फाइनल पॉपुलेशन पूछ रहा है, न्यू पॉपुलेशन पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे पहले मैं 100 लेकर चलता था, 100 लेकर क्यों चलते थे, जैसे आप यहां पर 100 लेकर चलते थे, उसके बाद कुछ कुछ सॉल्व करते थे तो यहां जो नंबर आता था वो फाइनल नंबर आता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है 15,625। मैं करवा रहा हूं, आप देखेंगे अभी सब लोग। अच्छा, अगले लगातार 3 सालों तक, अगले लगातार 3 सालों तक हर साल 8% की वृद्धि हुई। 8% को आप लोग अगर ये देख पा रहे हैं, सीधा सीधा 25 पर 2,
8% का मतलब 25 पर 2, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 25 से 27 हुआ पहले साल, दूसरे साल फिर 8%, तीसरे साल फिर 8%, तो 3 बार 27/25 लिखने की जगह क्या मैं इसका क्यूब कर सकता हूं, और ये आ गई हमारी फाइनल पॉपुलेशन। नीचे 25 का क्यूब है और 15,625 25 का ही क्यूब होता है, तो सीधा सीधा सब कुछ कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 27 का क्यूब, और ये क्या होता है 19683 19683। याद कर लीजिए कम से कम 30 तक के क्यूब्स। करिए अब इसका आंसर बताओ फिर फटाफट से, सेम क्वेश्चन है ये तो। एक काम करो, इसको डिक्रीज कर देते हैं इस बार। ये बढ़ रहा है ना 4% से, 4% से, पिछली बार 4% से बढ़ी, 8% से बढ़ रहा था, इस बार डिक्रीज कर देते हैं। बताओ आंसर देखो क्या है। मैं मानता हूं कि 24 का क्यूब आपको याद नहीं होगा फिलहाल, लेकिन 24 का क्यूब हमारा आंसर है। इस तक पहुंचने के लिए आपको पेन नहीं उठाना था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ने एग्जैक्टली ऐसा ही करा था। आपको पता है इनिशियल पॉपुलेशन 15,625 है और हर साल 4% से कम हो रही है। 4% से कम होने का मतलब 25 पर 1 कम हो रही है। 25 पर 1 कम होने का मतलब 25 से 24 हो रही है, और अगले लगातार 3 सालों तक 25 से 24, 25 से 24 और 25 से 24। तो इसका मतलब मुझे ये दिखना चाहिए बिना लिखे। हमें बिना लिखे देखना सीखना है, तभी हमारा एग्जाम में कुछ होने वाला है। तो क्या आएगा, 24 का क्यूब बटे में 25 का क्यूब गुणा 15,625। तो 15,625 से 15,625 कैंसिल हुआ, आंसर हमारा आ गया 24 का क्यूब। और 24 का क्यूब अगर हमें याद नहीं था तो हमने निकाल लिया। हाँ जी, कितना है 24 का क्यूब, 13,824। राइट, क्लियर हुआ सबको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो फिर। इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे बताओगे। जैसे 240 लिख देते हैं ना, जीरो जीरो तो सारी आपस में कैंसिल होंगी होंगी, इतना बड़ा बड़ा नंबर क्यों लिखें। 16 से ही 2/3% का मतलब 6 पर 1, और 6 पर 1 यानी कि 6 से 7, 37.5% का मतलब जल्दी से याद दिलाओ 8 पर 3। एकदम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, 8 पर 3, 8 से 3 कम हो गया तो 8 से कितना रह गया, 5 रह गया। मल्टीप्लाई 57 1/7%। सोचो आपको ये तो दिख रहा है 1/7 आ रहा है, मतलब हम नीचे 7 तो आना चाहिए। 1/7 आ रहा है मतलब नीचे 7 तो आ सकता है। अब आप सोचो 7 किस में आता है, आपको पता है 1/7। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको एकदम से याद ही हो जाए, लेकिन इस तरह से सोच भी बने। हाँ, अगली बार जब ये 57 1/7 आए तो याद रहना चाहिए। मुझे बताइए 7 पर 1, और मैंने जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें ये लिखा होगा। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 2/7%, ये लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए 57, यानी कि यहां 14 को किससे गुणा करे कि 57 या 57 के नजदीक पहुंच जाए, 4 से। 14 चौके 56। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं तो 14 चौके 56 और 2 चौके 8, तो क्या बनेगा, 4 से गुणा यानी कि 7 पर 4 कितना बनेगा, 56 सही, 8/7%। लेकिन हमने बात करी थी 8/7 तो होगा नहीं, हम इसमें से एक बाहर निकालेंगे और वो 56 को दे देंगे, तो कितना हो गया 57 1/7। तो ये एकदम से अब आपके सामने, चलो पहली बार आया नहीं याद था या नहीं पता था, लेकिन दोबारा आपके सामने आए तो याद होना चाहिए। इसका मतलब है 7 पर 4, और 7 पर 4 बढ़ा तो 7 से कितना हो गया 11। जैसे 6 से काटेंगे तो 40 पे जाएगा, 8 से काटेंगे तो 5 पर जाएगा, 7 से 7 ये कटी गया, 25 गुणा 11। अब देखो 25 गुणा 11 बिना पेन चलाए फटाफट से, भाई 25 गुणा 10 250, और एक 25 और जोड़ दिया 275, 275। करिए क्वेश्चन नंबर 93। अब इस क्वेश्चन को आप में से जिन्होंने भी करा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा या नहीं कर पाए ध्यान से सुनो। देखो पिछले जो क्वेश्चंस थे हमारे, इसमें जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन गिवन था, ये चेंज हुए थे, फाइनल पॉपुलेशन पूछी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये चेंज हुए और फाइनल पॉपुलेशन गिवन है। तो इसका मतलब हमसे इनिशियल पॉपुलेशन पूछी जा रही है तो हमने उसको x मान लिया, और फाइनल पॉपुलेशन गिवन है 50,160। पहले साल कितने परसेंट से बढ़ी, 10%। 10% का मतलब 10 से 11। अगले साल कितने परसेंट से कम हुई, 25%, मतलब 4 से 3। अगले साल कितने परसेंट से कम हुई, 5%, मतलब 20 से 19। बताएं जिसको भी ये बात नहीं समझ में आई।
अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो बहुत आसान है, नीचे तो आपको दिख रहा है 2 चौके 800 होगा, यानी कि उधर जाके 800 आएगा। वैसे चलो मैं एक बार लिख देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है इतना लिखने की। बटे में 11 गुणा 3 गुणा 19। अच्छा एक बात देखो, आपको दिख रहा है ये नंबर है 11 से तो कटना ही कटना है। क्यों कटना है 11 से? क्योंकि डेसिमल में तो आना नहीं चाहिए। 11 से अगर हम काटते हैं इसको तो काटते हैं 11 चौके 44। बड़े नंबर से काटा करो, ये नहीं कि पहले हम 3 से काट रहे हैं इसको। 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 6 61, 11 पंजे 55, 6 66, 11 छक्के 66, ये बन गया। अब 19 से काटते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। 19 का पहाड़ा हमें याद है, 19 दूनी 38, कितना बच गया 7 76, 19 चौके 76, 240। 3 से काटा तो कितने पर गया 8। 80 गुणा 800 कितना हो गया 64,000 इज योर आंसर।